गुप्त सूचना के आधार पर खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पिस्टल, जिंदा गोली और अफीम के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। दरअसल खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग को एक सूचना मिली थी, जिस सूचना में ये बताया गया था कि खूंटी थाना क्षेत्र के चिकोर हिसा हाथों मुख्य मार्ग से कुछ लोग अफीम लेकर खरीद बिक्री हेतु गुजरने वाला है। जिस सूचना पर खूंटी अनुमंडल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया और उसे कार्रवाई के लिए भेजी गई। छापेमारी दल द्वारा खूंटी थाना क्षेत्र के चिकोर हेसा हाथों मुख्य मार्ग पर पहुंचकर वाहन जांच शुरू की गई। तभी डोकाड़ गांव की ओर से आ रहे एक बाइक सवार पुलिस को देखकर दूर में ही बाइक रोककर भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पुलिस जवानों को शक हुआ और पुलिस जवानों ने दौड़ाकर 3 आरोपियों को पकड़ लिया, जिसमें धनीश लोहरा जो खूंटी थाना क्षेत्र के बेलाहाथी रोड का रहने वाला है, योगेंद्र साहू ये भी खूंटी थाना क्षेत्र के बेलाहाथी रोड में वर्तमान में रहता है, लेकिन मुख्य रूप से ये गुमला जिले के कमडारा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा राजेश कुमार महतो ये भी खूंटी थाना क्षेत्र के बेलाहाथी रोड का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस संबंध में आज खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। कल दिनांक 11/5/2026 को हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 लड़के जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, वह एक बाइक पे बैठ करके अफीम की डीलिंग करने के लिए कहीं पे जा रहे हैं और उनके पास हथियार होने की भी सूचना मिली थी। उस क्रम में जब हम लोगों ने एक छापामारी दल का गठन किया और उनके द्वारा जब जो उनका संभावित रूट था जिस पे उनके जाने की सूचना थी, वहाँ पे वो लोग गश्ती कर रहे थे। वहाँ पे इस तरह की एक संदिग्ध बाइक से 3 लड़के जाते हुए नज़र आए। उनका जब पीछा किया गया तो उनको जब आगे रोका गया, अवरुद्ध करके मार्ग उनका, तो उनके पास से हम लोगों को 426 ग्राम अफीम और 1 पिस्टल 9 mm का देसी टाइप का बनाया हुआ और 2 लाइव राउंड कार्ट्रिज उनके पास से बरामद हुए। उनसे जब फर्दर पूछताछ की गई तो उन लोगों के द्वारा अपना पूर्व में आपराधिक इतिहास भी बताया गया। तीनों ही लड़कियों के ऊपर केसेस हैं, पास्ट में क्रिमिनल हिस्ट्री है उनकी खूंटी में भी, और इनमें से 1-2 व्यक्तियों ने यह भी स्वीकार किया है कि इनके द्वारा रांची के भी एक आध क्षेत्र में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट रहा खूंटी पुलिस के द्वारा, और भविष्य में भी हम लोग जो भी लोग किसी भी तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त रहेंगे उनके ऊपर इसी तरह से कड़ाई से कार्रवाई करते रहेंगे। सर, ये अफीम कारोबार में संलिप्त है या फिर किसी और? इस वाले मामले में तो जो है वो सीधा सीधा अफीम के कारोबार में संलिप्तता इसकी समझ में आ रही है। और पास्ट में जो इनके द्वारा हरकत की गई है, पास्ट में एक केस इसमें दानिश लोहरा नाम का एक लड़का है जिसके ऊपर आर्म्स एक्ट का एक केस दर्ज है, और उसके अलावा इसमें 2 लड़के और हैं जो उनके ऊपर मर्डर का केस जो है पूर्व में ही खूंटी थाना में दर्ज होकर रखा हुआ है। एक नाबालिग है सर, उसकी क्या भूमिका है? नाबालिग इसमें ऐसा जो हम लोग के पास जानकारी है उसके हिसाब से तो नाबालिग लड़का नहीं है। एक बार उसके डॉक्यूमेंट्स के हम लोग फिर भी आपने बताया तो वेरीफाई कर लेंगे। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरोपी जो दानिश लोहरा है ये रहने वाला है रुंडुंग डी थाना जिला खूंटी में, और जो लड़का योगेंद्र साहू है वो कोटबो कामडारा गुमला का रहने वाला है, और जो राजेश कुमार महतो है ये बेलाहाथी पिपरा टोली खूंटी का रहने वाला है। अफीम कारोबार में कितने दिनों से? अफीम कारोबारी में इनकी संलिप्तता के बिंदु पे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। इनको हम लोग कोर्ट से रिमांड लेंगे। अभी इस बार इनके पास अफीम पकड़ाया है तो ये भी संभव है कि पास में भी इनके द्वारा इस कार्य में संलिप्तता रही हो, तो उसको हम लोग जांच करेंगे, फिर आपके साथ साझा करेंगे। तो आपने सुना कि एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस मामले का उद्भेदन करते हुए क्या कुछ बताया। हालांकि गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 426 ग्राम अफीम बरामद किया है। इसके अलावा 1 मोटरसाइकिल, 1 9 mm का पिस्टल, 2 जिंदा गोली और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।